कल क्लास है। शुरू कर देते हैं। ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट है नेक्स्ट टॉपिक। हाउ द ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट इज डन। ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट कहने का मतलब है कोई भी पेटेंट जब ग्रांट होता है तो कैसे उसका ओपोजिशन किया जाए, वो यहां पर आपको सेक्शन 25 में आपको डील किया गया है ना। सेक्शन 25 of the act deals with the opposition of the grant of the patent and provides that where an application for a patent has been published but a patent has not been granted and person may in writing represent by way of opposition of to the controller of examination against the grant of the patent on the following grounds। कौन कौन सा ग्राउंड्स है जिसमें पेटेंट को ओपोजिशन दिया जा सकता है, वो आपको यहां पर आप उसमें आप स्टडी करेंगे। कौन कौन सा ग्राउंड्स है जिसमें आपको ओपोजिशन दिया जा सकता है। तो जब पेटेंट दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ द ओपोजिशन, ये सारे ग्राउंड हैं अपोजिशन के। दैट द एप्लीकेंट फॉर द पेटेंट, पेटेंट का एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है, और द पर्सन अंडर और थ्रू whom he claims wrongfully obtained the invention, wrongfully obtained the invention, गलत रूप से इन्वेंशन को प्राप्त कर लिया है ना। तो फिर ऑपोजिशन का ग्राउंड बनता है। कोई जो है गलत रूप से गलत जो है इन्वेंशन का ग्रांट करता है ना, तो आपको ऑपोजिशन बनता है। और एनी पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम हिम और फ्रॉम ए पर्सन अंडर थ्रू हुम ही क्लेम्स, या इन्वेंशन का कोई पार्ट गलत क्लेम करता है तो ऑपोजिशन का ग्राउंड बनता है। These are the grounds of the opposition। wrongfully obtained the invention, कोई wrongfully आपको इन्वेंशन को ऑब्टेन कर लिया है, कोई भी एप्लीकेंट ऑफ द पेटेंट और पर्सन, तो उसके अगेंस्ट में आपको ओपोजिशन का ग्राउंड बनता है। तो ये रीजन है द ग्राउंड्स फॉर अपोजिशन। ये सारे आपको ग्राउंड का रीजन का अपोजिशन का कई ग्राउंड्स हैं आपको ओपोजिशन का। ये सारे 11 आपको ग्राउंड आपको बताए गए हैं HIJ के तक, जो कि आपको ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन आपको बताता है। और ये भी आपको ग्राउंड्स बताए हैं जो कि ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन ये आपको बताता है ना। तो दी आर द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑपोजिशन कैन बी डन। तो पहला ग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया कि गलत ढंग से इन्वेंशन को क्लेम कर रहा है, रॉन्गफुली ऑब्टेन किया इन्वेंशन, तो उसके अंदर जो है आपको ओपोजिशन ग्राउंड होता है ना। ये आपको सेक्शन 25 में आपको डील कर रहा है, जो कि कंट्रोलर को कोई भी आदमी ओपोजिशन कर सकता है अगर इन्वेंशन गलत ढंग से कर लिया है। दूसरा,
that the invention so far claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim. कहने का मतलब है, दूसरा ये है कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो उसको किसी ने फाइल किया है, वो उसके पहले ही ऑलरेडी पब्लिश्ड है जो इन्वेंशन क्लेम कर रहा है। ये आपका अपोजिशन का ग्राउंड बनता है, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन आपका होता है ना। तो these are the grounds on which the opposition can be filed. तीसरा, बी में ही आपको कह रहा है कि इन एनी स्पेसिफिकेशन फाइल्ड परस्यूट एप्लीकेशन पेटेंट इन इंडिया आफ्टर डे ऑफ जनवरी 1912, जनवरी 1912 के पहले जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है इन इंडिया और एल्सवेयर इन एनी अदर डॉक्यूमेंट, इन इंडिया में और कहीं भी वो पहले से आपको पब्लिश हो चुका है, जो कि आपको वो आपको बताता है। तो प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सब क्लास 2 शैल नॉट बी अवेलेबल वेयर सच पब्लिकेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एंटिसिपेशन, ये आपको बताता है। नंबर सी, that the invention so far claimed in any claim of the complete specification claimed in a claim of the complete specification published or after the priority date of applicant's claim, है ना। इसमें भी वही कहता है, इन्वेंशन जो क्लेम किया गया है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का क्लेम किया गया है, उसका कोई भी पार्ट, कंप्लीट पार्ट priority डेट के पहले आपको कहीं फाइल किया गया है, पेटेंट इंडिया में कहीं फाइल किया गया है, तो आपको अपोजिशन का ग्राउंड बनता है। अपोजिशन का ग्राउंड मतलब कोई ग्रांट ऑफ द पेटेंट हुआ है, उसके अगेंस्ट में अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि पेटेंट उसका गलत है, पेटेंट पहले से उसका फाइल किया गया है, पेटेंट ये उसका गलत है, तो यही अपोजिशन का मतलब हुआ। नंबर डी में कहता है, द इन्वेंशन सो फार क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाज पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया बिफोर द प्रायोरिटी डेट ऑफ द क्लेम। कहता है जो उसने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लेम किया है वो पब्लिकली आदमी को नाउन था और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में पब्लिकली यूज्ड था, तो जो है उसको कहीं भी पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर किसी को पहले से नाउन है तो, हाँ बोलिए, फॉर द पर्पस ऑफ द रीजनेबल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट ओनली, पहले से पब्लिकली नाउन था और उसने जो है उसने पेटेंट फाइल कर दिया है। ऐसा बहुत सा होता है, जो पेटेंट जो है बहुत सा मेडिसिन के बारे में होता है कि बहुत सारा ट्राइब्स जो है किसी मेडिसिन को यूज करता है और वो पेटेंट फाइल नहीं है, बट पब्लिकली नाउन है कि भाई ये जो है ये मेडिसिन जो है ये इस ट्राइब में यूज होता है, तो उसमें जो है क्लेम करने के बाद जो है आपको पोजीशन ऑफ द ग्रांट मिल जाएगा। पांचवा कहता है, that the invention so far claimed in the claims of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, कोई भी आपको इन्वेंटिव स्टेप नयापन उसमें नहीं है, नोवेल्टी नहीं है, जो उसका क्राइटेरिया था, है ना। इन्वेंटिव स्टेप उसमें नहीं है। हैविंग रिगार्ड टू द मैटर पब्लिश्ड क्लाउज बिफोर द प्रायोरिटी डेट, उसको क्लियरली जो है आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो आपको जो है ऑपोजिशन क्लेम होगा, है ना। कोई इन्वेंटिव स्टेप है इसमें है ही नहीं, कोई इन्वेंशन उसमें है ही नहीं, है ना, जो तो उसमें आपको ऑपोजिशन ग्रांट होगा।
नेक्स्ट कहता है that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of the act. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो उसने जमा किया है वो इन्वेंशन नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, वो इन्वेंशन नहीं है, तो आपको पोजीशन ग्राउंड हो जाएगा, उसका पेटेंट उसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सारे रीजन बताते हैं आपको क्यों जो है अपोजिशन जो है फाइल किया जा सकता है ना। नॉट एन इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, इन्वेंशन ही नहीं है तो अपोजिशन ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा कहता है दैट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया गया है वो सफिशिएंटली एंड क्लियरली इन्वेंशन को डिस्क्राइब नहीं करता है, और मेथड बाय विच इट इज परफॉर्म, और मेथड जिसको कि ये आपको वो क्लियरली डिस्क्राइब नहीं है। मैं इन्वेंशन को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए, इन्वेंशन को जो मेथड है कैसे जो है किया गया है ये कंप्लीटली डिस्क्राइब होना चाहिए। ये मेथड जो है कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं है, इसीलिए उसको जो है अपोजिशन ग्रांट हो जाएगा। That the opposition has filed to disclose the control of examination required section 8 or has furnished the information which is in material particular was false to his knowledge, false to his knowledge है। कंट्रोलर ऑफ इंफॉर्मेशन का सेक्शन 8 के दरमियान जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो फॉल्स है। फेल टू डिस्क्लोज द कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, वो कंट्रोलर को सारी जानकारी देने से आपको मना कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको पोजीशन ग्रांट होगा। तो ये सारे ग्राउंड है। दैट द केस ऑफ द कन्वेंशन एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन वाज नॉट मेड इन द मेड 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। प्रोविजनल एप्लीकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बीच में 12 महीने का गैप था कि कोई अगर कन्वेंशन कंट्री में फाइल करता है तो 12 महीने के अंदर उसको जो है आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा। अगर उन्होंने 12 महीने के अंदर नहीं डाला तो फिर अपोजिशन ऑफ द पेटेंट हो जाएगा। तो ये केस इसमें आई में आपको डिस्कस कर रहा है कि 12 महीने के अंदर उन्होंने नहीं डाला है तो आपको अपोजिशन हो जाएगा। नंबर जे में दैट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज नहीं करता है और wrongfully mentions the source of geographical origin। geographical origin को बायोलॉजिकल मैटर का गलत डिस्क्राइब करता है। geographical origin का मतलब है कहीं किसी जगह पे वो चीज पाया जाता है और वो ओरिजिन को गलत बताता है तो आपको ओपोजिशन ग्राउंड हो जाएगा। ये इसमें जे में आपको कहा गया है कि wrongfully mention the ground, तो आपको हो जाएगा। That the invention so far claimed in any claim of the complete specification is anticipated having regard to the knowledge oral or otherwise available within local or indigenous community in the India or elsewhere। अगर जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो पहले से ही नॉलेज है, पहले से ही नाउन है किसी लोकल कम्युनिटी में, इंडिजिनियस कम्युनिटी में, इंडिया में, चाहे कहीं और भी, है ना। जैसे मैंने आपको ट्राइब्स का एग्जांपल दिया था, बहुत से ट्राइब्स किसी मेडिसिन को यूज करते हैं, जड़ी बूटी को यूज करते हैं, वो आपने पेटेंट फाइल कर दिया तो वो तो लोकल आदमी को, इंडिजिनियस कम्युनिटी को मालूम है, तो वो आपको ओपोजिशन का ग्राउंड बन जाता है
है ना। तो ये आपका दीज आर द ग्राउंड्स फॉर द अपोजिशन, ये सारे ग्राउंड्स हैं आपके ओपोजिशन के ग्राउंड्स हैं, ये ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट कहलाएगा, है ना। दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ द ओपोजिशन, तो ये ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट कहलाता है। ओपोजिशन कोई भी पेटेंट के अगेंस्ट में आपको ओपोजिशन कहलाता है, जो कंट्रोलर को फाइल किया जाता है। ये आपको दिस इज द नाउन इज द ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट, ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट। पेटेंट का ओपोजिशन कैसे किया जाए, तो ये ग्राउंड्स जो हैं आपको दी आर द ग्राउंड्स ऑफ ओपोजिशन, ये सारे ग्राउंड्स ऑफ ओपोजिशन हैं। तो दी आर द ग्राउंड्स ऑफ द ओपोजिशन। तो ऑन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स पब्लिकेशन ऑफ द ग्रांट। दूसरा आपको सेक्शन 25(2) entitles that the interested person to give the notice of opposition to the controller in the prescribed manner at any time after the grant of the patent before the expiry of a period of 1 year from the date of publication of the grant of a patent। जब आपका कोई पेटेंट का एक्सपायरी पीरियड होता है तो उसमें जो है फ्लोइंग ग्राउंड्स में आपको पेटेंट आपको ओपोजिशन में भेजा जा सकता है। ये सेक्शन 25(2) है। इसमें भी आपको वही सब चीजें दी आपको दी गई है जो कि आपको पहले मैंने आपको बताया, अभी वही सब चीजें दी गई है। तो ये सारी चीजें फिर से आप दोबारा कर लीजिए। दैट द पेटेंटी और पर्सन अंडर through whom he claims wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or a person under through whom he claims, है ना। wrongfully obtained the invention, गलत रूप से इन्वेंशन को प्राप्त कर लिया है। पेटेंटी गलत रूप से आपको इन्वेंशन को प्राप्त कर लिया है और जिसमें कि वो क्लेम करता है। दूसरा, that the inventor so far claimed in the complete specification has been published before the priority date of the claim। जो आप वही चीजें दोबारा आपको बताया जा रहा है, ये आपको सेक्शन 25(2) आपको बता रहा है। यहां पर मैंने आपको सेक्शन 25 मैंने आपको बताया था, सेक्शन 25 यहां पर है। तो वही चीजें आपको दोबारा बताया जा रहा है जो आपको ग्राउंड की एप्लीकेशन का है, कैसे ओपोजिशन आपको होता है, तो ये आपको बता रहा है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज बीन पब्लिश्ड बिफोर द प्रियरिटी डेट ऑफ द क्लेम। जो प्रियरिटी डेट ऑफ द क्लेम है इन एन स्पेसिफिकेशन फाइल इन प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट मेड इन इंडिया। तो ये आपको पहले से आपको पता है ना। तो नंबर सी में कहता है दैट द इन्वेंशन सो फार as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on after the priority date patentee filed the pursuance of the patent in India। जो आपके priority date का पेटेंट है उससे पहले ही ऑलरेडी जो है पब्लिश हो चुका है, तो आपको ओपोजिशन का ग्राउंड बनता है, ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट बनता है। नंबर डी में भी यही कह रहा है कि ये पब्लिकली नाउन है और पब्लिकली यूज इन इंडिया बिफोर द प्रियरिटी डेट ऑफ द क्लेम। जो इन्वेंशन वो क्लेम कर रहा है वो लोगों को पहले से पता है, पब्लिकली यूज्ड है इंडिया में या कहीं भी, है ना। पब्लिकली नाउन है,
किसी जनरली ये आपको जनरली किसी मेडिसिन के बारे में, किसी कस्टम के बारे में, किसी ट्रेड के बारे में पहले से पता है, वो उसने फाइल किया हुआ है, और तो उसको जो है आपको पोजीशन ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा, उसको पेटेंट को जो है खत्म किए जाने के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा, है ना। नंबर ई में भी वही कह रहा है कि दैट द इन्वेंशन सो फार क्लेम्ड इन द एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज ऑब्वियस एंड क्लियरली डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप। कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, इन्वेंशन में कोई आपको इन्वेंटिव स्टेप नहीं है ना। तो बिफोर द प्रियोरिटी डेट ऑफ द क्लेम कोई आपको इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो आपको जो है आपको क्लेम हो जाएगा, बिफोर आपको क्लेम हो जाएगा। नंबर एफ में कहता है दैट द सब्जेक्ट ऑफ एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट एन इन्वेंशन। वो इन्वेंशन नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। एक्ट के अनुसार वो इन्वेंशन नहीं है, तो आपको पोजीशन जो है आपको पेटेंट का आपको ग्रांट हो जाएगा। तो यही आपको यहां पर डील करता है कि कैसे जो है अपोजिशन किया जाए। तो यही सारे ग्राउंड्स आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कौन से ग्राउंड में किसी पेटेंट का अपोजिशन हो सकता है। तो दी आर द ग्राउंड्स, these are the grounds on which the opposition can be किया जा सकता है ना। तो these are the grounds on which the, हाँ बोलिए हिमांशु जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। अटेंडेंस ले लो सर। हाँ अटेंडेंस तो ले ही लेते हैं, हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं। आज 8 ही है आपके, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह 08, हिमांशु 17, हृदय 19, रामदत्त भट्ट 38, ऋषभ नायक 54, शेखर 41, आकाश पवार 03। है ना, 8 ही आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। आकाश पवार जी 03, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट 38, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6। ये आपके 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जो पोजीशन का जो ग्राउंड है, ये सारे अपोजिशन के ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे आपको पोजीशन किसी पेटेंट का किया जा सकता है। ये ग्राउंड आपको ए से के तक में आपको दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन इज नॉट एन इन्वेंशन। अगर वो इन्वेंशन नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, तो आपको पोजीशन, आपको पेटेंट मिलने के बाद भी आपको पोजीशन आ जाएगा। आपको पेटेंट मिल गया है, उसके बाद भी आपको पोजीशन आ जाएगा। द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन does not sufficiently and clearly describe the invention or method by which it is performed। अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है आपको डिस्क्राइब नहीं करता है किसी इन्वेंशन को, और द मेथड वाई इट इज परफॉर्म, और मेथड को कैसे ये परफॉर्म किया गया,
तो आपको अपोजिशन आ जाएगा, है ना। एच में कहता है पेटेंटी हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज द कंट्रोल और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 8। अगर कोई फॉल्स टू हिज नॉलेज, कंट्रोलर को गलत इंफॉर्मेशन देता है, उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, कोई पेटेंटी जो है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फेल करता है, तो उसमें आपको अपोजिशन हो जाएगा, है ना। That in the case of the patent grant application patent was made within the 12 month from the date of the first publication, है ना। तो कार्तिक जी 24 इंटर कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस बना दें। जो एप्लीकेशन पेटेंट वाज नॉट मेड विद इन 12 मंथ, अगर प्रोविजनल एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है और 12 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको 30 फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, तो आपको पेटेंटी का आपको अपोजिशन बनेगा। तो ये केसेस हैं, अपोजिशन ऑफ द ग्राउंड दिए हुए हैं, जे में दिया हुआ है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट डिस्क्लोज और wrongly mentions the source of geographical origin of the biological material। बायोलॉजिकल मटेरियल का जो अगर यूज किया गया है, गलत इंफॉर्मेशन देता है ज्योग्राफिकल ओरिजिन का, तो आपको पोजीशन ऑफ द ग्राउंड ये आपको बनेगा, है ना। के में कहता है कि इन्वेंशन सो फार जो क्लेम किया जा रहा है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, अवेलेबल विद इन द लोकल और इंडिजिनियस कम्युनिटी इन इंडिया, वो लोकल और इंडिजिनियस कम्युनिटी के में पहले से आपको मालूम था और वो आपको बताया गया है, नॉलेज और ओरल दिया गया है, तो ये आपको गलत जो है आपको इंडिजिनियस कम्युनिटी में मालूम था, तो आपको अपोजिशन बनेगा, है ना। तो दी आर द रीजन फॉर द अपोजिशन ग्राउंड। अपोजिशन प्रोसीडिंग कैसे होगा, इसके बारे में आपको यहां पर अब आपको बताया गया है कि अपोजिशन का प्रोसीडिंग कैसे होगा। रूल 55 कह रहा है अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ द पेटेंट रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन फॉर द 25 फाइल एप्रीव्ड ऑफिस विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। एक्ट के अंदर कह रहा है कि 3 महीने के अंदर जो है आपको कंट्रोलर के पास में आपको फाइल होगा अपोजिशन का। आपने कोई पेटेंट ले लिया, जो मैंने आपको बताया कि जितने सारे ग्राउंड हैं, और उस ग्राउंड पे आपको कंट्रोलर के पास में आपको ये फाइल हो जाएगा, है ना। दी आर द कंसिडरेशंस ऑफ द रिप्रेजेंट एविडेंस फाइल्ड, आपको कंट्रोलर के सामने ये आपको हो जाएगा बिफोर द पेटेंट इज ग्रांटेड। पहले तो जो भी कोई पेटेंट का एप्लीकेशन फाइल होता है वो तो पहले ही आपको पब्लिक कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होता है वो आपको पब्लिक कर दिया जाता है, और पब्लिश होने के बाद भी अगर ये अपोजिशन का ग्राउंड बनता है तो कंट्रोलर के पास जो है उसकी जो है कॉपी जो है आपको फाइल होगी और उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, और रिप्रेजेंटेशन होने के बाद जो है आपको प्रोसीडिंग का ये आपको प्रोसीडिंग होगा और जो है उसको अपोजिशन को पेटेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये सारे आपको अपोजिशन जो है कंट्रोलर के पास में होता है। कंट्रोलर का जो हेड ऑफिस है वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता है कि ये आपको डुप्लीकेट है ना। ओपोनेंट्स इंटरेस्ट में आपको ये डुप्लीकेट पेटेंट है, तो आपको अपोजिशन में आपको ये आपको जब भी आपको पब्लिकेशन हुआ था
विद इन द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पेटेंट को। जब आपको ओपोजिशन आता है, ओपिनियन आता है, तो विद इन मंथ डेट ऑफ द नोटिस में आपको क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि हमारा ओपोजिशन का ग्राउंड नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके बाद जो है बोर्ड बैठेगा, बोर्ड आपको वो डील करेगा, और डील जो है क्लियरिफाई करेगा ओपोजिशन बोर्ड पे कि ये जो है आपका ओपोनेंट है कि नहीं है, ये आपको डील करेगा, है ना। तो नेक्स्ट था ग्रांट ऑफ द पेटेंट, सीलिंग ऑफ द पेटेंट, तो वो आपको कल कर देंगे। पहले आप इसको ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट का ग्राउंड आप समझ लीजिए। यही सारे ग्राउंड हैं जिस पे आपको ओपोजिशन बनता है। ये ओपोजिशन ऑफ द ग्रांट आप अच्छी तरह सब समझ लीजिए। यही ओपोजिशन ऑफ द पेटेंट, ये यही चीज है कि ओपोजिशन क्या चीज है पेटेंट का। ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसके बारे में आपको ओपोजिशन बन सकता है ना। तो रॉन्गफुली ऑब्टेंड, तो आपको क्लेम बनेगा ओपोजिशन का। हैज बीन पब्लिश्ड बिफोर द प्रियोरिटी डेट, कंप्यूटराइजेशन जो आप जो फाइल किए हुए हैं उसके पहले ही पब्लिश हो चुका है। ये डेट भी दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1912 के पहले है, या फिर कहीं इंडिया में या कहीं भी उसका पब्लिकेशन है तो आपको वो बनेगा। तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है तो उसका जो है प्रियोरिटी डेट का पहले ही आपको बनेगा। पब्लिकली नाउन है और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया है, तो आपको क्लेम बनेगा। स्पेसिफिकेशन इज ऑब्वियस एंड क्लियरली डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप, कोई आपको इन्वेंटिव स्टेप नहीं रखता है तो आपको बनेगा। इज नॉट इन इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, अगर वो इन्वेंशन नहीं है तो मीनिंग में तो आपको जो है फिर वो आपको बनेगा। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको जो है ये आपको बनेगा। तो ये आपको सारा आपको ग्राउंड दिया हुआ है, ए से लेकर के तक आपको ग्राउंड पूरा। सर अटेंडेंस हो गई? हाँ, अटेंडेंस कार्तिक जी का भी अभी तो बना दिया। टोटल ठीक है सर। पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं। कार्तिक जी 24, अंकित शर्मा जी 6, चंदन शाह जी 8, हृदय जी 19, कौशल जी 25, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, आकाश पवार जी 03 और जैनेश चौहान जी 22, है ना। तो ये 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आपको नाम पहले से बता दे रहा हूँ। जैनेश चौहान जी 22, आकाश पवार जी 3, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, कौशल जी 25, हृदय जी 19, चंदन शाह 8, अंकित शर्मा 6, कार्तिक जी 24, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे ओपोजिशन होगा पेटेंट का। तो दी आर द ग्राउंड ऑन विच द ओपोजिशन कैन बी मेड, इसी को, है ना। तो एफ में दिया हुआ है द पेटेंट इज नॉट एन इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। जो आपने इन्वेंशन बताया है वो नोवेल्टी है ही नहीं, नोवेल्टी है ही नहीं। जो क्राइटेरिया है पेटेंट का, नोवेल्टी क्राइटेरिया था और यूजेबिलिटी क्राइटेरिया था, वो आपको नहीं गेन कर रहा, नयापन नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, तो आपको ऑपोजिशन हो जाएगा। तो जी में कहता है कि डज नॉट सफिशिएंटली क्लियरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन, इन्वेंशन को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है।
और द मेथड बाय विच इट इज परफॉर्म, जो मेथड को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो फिर वो इन्वेंशन को वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पूरा डिस्क्राइब नहीं करता है तो उसका अपोजिशन आ जाएगा। तो क्लियरली डिस्क्राइब आपको मेथड में होना चाहिए। तो एनी मटेरियल हैज गिवन फॉल्स टू हिज नॉलेज, अगर कंट्रोलर को कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन गलत दिया जाता है, तो आपको जो है अपोजिशन ग्राउंड हो जाएगा, है ना। आई में कहता है कि आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया हुआ था, लेकिन 12 महीने के अंदर आपने जब फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड किया, उसके 12 महीनों के अंदर आपने कन्वेंशन एप्लीकेशन नहीं दिया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जमा नहीं करा, इन्वेंशन मेड इन द कंट्री, तो आपको अपोजिशन ग्राउंड हो जाएगा, वो आपका पेटेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पेटेंट का कैंसिलेशन का, अपोजिशन का, ग्रांट का, यही सब ग्राउंड है, ये आपको बताया जा रहा है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट डिस्क्लोज, जे में कहता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो दिया गया है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करता है, एंड रॉन्गली मेंशंस द सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल ओरिजिन, ज्योग्राफिकल ओरिजिन कोई बायोलॉजिकल मटेरियल लिया गया है कहीं से और उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन को गलत बताता है, तो आपका जो इन्वेंशन है उस पे अपोजिशन, आपको अपोजिशन ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपको that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is anticipated having local or indigenous community in India or elsewhere। तो के में कहता है कि भाई आपको जो आपको लोकल और इंडिजिनियस कम्युनिटी में आपको अगर पहले से मालूम है, लोकल ट्राइब्स को पहले से मालूम है, इंडिजिनियस कम्युनिटी में आपको पहले से मालूम है, और आप वो कह रहे हैं कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है आपको नहीं बताया गया है, तो आपको अपोजिशन ग्रांट हो जाएगा, अपोजिशन ऑफ द पेटेंट हो जाएगा। तो ये आपको के में कहता है कि अगर लोकल पीपुल को पहले से मालूम है, इंडिजिनियस कम्युनिटी को पहले से मालूम है, इंडिया में रहे चाहे इंडिया के बाहर कहीं भी वर्ल्ड में रहे, अगर लोकल, ऐसा कई केसेस हुए हैं, कई फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है कि वो अफ्रीका से म्यूजिक जो है चुरा के ले आया, फिर यहाँ पर उसने इंडिया में चला दिया, और फिर बाद में पता चला कि ये अफ्रीका का म्यूजिक इसने चुरा के ले आया है। तो ये चीज जो है आपको के में कहता है कि कहीं वो घूमने गया, बाहर घूमने गया, अफ्रीका गया, अफ्रीका में देखा कि वहां पर ये म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है और सभी आदमी इस पे जो है काफी पॉपुलर हो रहा है, बस वो वही म्यूजिक ला करके वो इंडिया में जो है फिल्म इंडस्ट्री में बजा दिया। तो फिर वो जो है आपको जो है अपोजिशन ग्रांट हो जाएगा, वहां का आदमी उस पे अपोजिशन कर सकता है कि भाई ये ऑलरेडी ये म्यूजिक जो है यहाँ अफ्रीका में बजता था और वही म्यूजिक जो है उसने फिल्में लगा दी है। तो ऐसा कई केसेस आता है जो लोकल में और इंडिजिनियस कम्युनिटी में पहले से मालूम रहता है ना। कोई मेडिसिन है वो ट्राइब्स लोग यूज करता है, उसको जो है सक्सेस